तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ स्टैट्स के कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। भाई आपके यूपीएससी एएसओ की वैकेंसी आ चुकी है। जी हाँ, असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जो कि एक बहुत बड़ा पद है, उसकी वैकेंसी आ चुकी है। तो स्टैट्स के बारे में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताने वाली हूँ, क्योंकि स्टैट्स इसमें मेन इंपॉर्टेंट होती है। अब की बार क्या क्या है, हिंदी है, स्टैट्स है और आपकी यूपी जीके है। तो पहले इसमें अकाउंट्स भी था, लेकिन अकाउंट्स को अब हटा दिया गया है। इसमें अब केवल सांख्यिकी स्टैट्स को रखा गया है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्टैटिक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है स्टैटिक्स का मुख्य उद्देश्य? भाई जो स्टैट्स के बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, जैसे पहले आपके हैं जो जटिल डेटा को सरल बनाना, भाई जो सिंप्लीफिकेशन करना, भाई जो बहुत सारा डेटा, बहुत सारी संख्या है, उन्हें सरल बनाना होता है, फिर उनका कंपैरिजन करना होता है। लेकिन जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो है आपका डेटा एनालाइज करना। क्या? डेटा एनालाइज करना, डेटा को देखना कि कौन सा डेटा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। सांख्यिकी का मुख्य उद्देश्य केवल डेटा का विश्लेषण करना ही नहीं है, बल्कि उस डेटा के पीछे छिपे अर्थ को समझना और उसके आधार पर सटीक निर्णय लेना है। क्या क्या उद्देश्य हैं उसके? जटिल डेटा को सरल बनाना इसका उद्देश्य है। तुलनात्मक अध्ययन, कंपैरिजन करना, संबंधों की पहचान कि उनमें डेटा में क्या संबंध है, रिलेशनशिप को एनालिसिस करना, पूर्वानुमान लगाना, फोरकास्टिंग करना कि हमें इस डेटा से क्या फ़ायदा हो सकता है, नीति निर्धारण करना, पॉलिसी फॉर्मुलेट करना इसका उद्देश्य हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्टैटिक्स किससे संबंधित है? निम्नलिखित में से स्टैटिक्स किससे संबंधित है? तो वो है आपके डेटा के कलेक्शन, क्लासिफिकेशन और एनालिसिस से। किससे? कलेक्शन से। डेटा को कलेक्ट करना है, उनका क्लासिफिकेशन करना है और उनको एनालिसिस करना है। जो सांख्यिकी 5 चरणों से संबंधित होता है। डेटा को कलेक्ट करना, डेटा आंकड़ों का संग्रहण करना, जहां अनुसंधान के उद्देश्य के अनुसार प्राथमिक या द्वितीयक स्रोतों से डेटा इकट्ठा किया जाता है। अब ये प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत क्या होते हैं वो मैं अब आगे समझाऊंगी। मैं आपको छोटा सा डिस्कशन बता देती हूँ कि जो प्राथमिक डेटा होता है वो होता है कि आपने अपने आप वो डेटा इकट्ठा किया है। आप कंपनी में गए, आपने उनसे बात करी कि आपका क्या प्रॉफिट है, क्या मार्जिन है, वो होता है आपका प्राथमिक डेटा। और द्वितीयक डेटा, जो सेकेंडरी डेटा होता है, वो है आपका कि आपने अन्य स्रोतों से, जैसे आपका गूगल हो गया या अन्य स्रोतों से आपने वो डेटा इकट्ठा किया है। फिर आंकड़ों का वर्गीकरण करना, उनका क्लासिफिकेशन करना कि उनको अलग अलग समूह में बांटना, जैसे जनसंख्या को साक्षर तथा निरक्षर समूह में बांटना। उसके बाद आता है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, उन आंकड़ों को प्रेजेंट करना कि उनको ग्राफ्स में या टेबल्स में या डायग्राम्स में उनको प्रेजेंट करना। फिर आता है आंकड़ों का विश्लेषण कि डेटा को एनालाइज करना कि सेंट्रल, टेंडेंसी, माध्य, माध्यिका, बहुलक। ये मैं आपको आगे वाले ये फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। स्पर्शन, मानक, विचलन करना। उसके बाद आता है आंकड़ों का निर्वचन, इंटरप्रिटेशन करना कि विश्लेषण के बाद जो परिणाम निकलते हैं उसके आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है और भविष्य के लिए निर्णय लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संख्या निम्नलिखित में से कौन सा डेटा का उदाहरण है? कौन सा डेटा का उदाहरण निम्नलिखित में से? तो है आपका संख्या। कौन सा? संख्या। मार्क्स, पॉपुलेशन जो आपका डेटा का प्राथमिक उदाहरण है। सांख्यिकी में इन्हें क्वांटिटेटिव डेटा भी कहा जाता है, अंतरात्मक डेटा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, प्राइमरी डेटा क्या होता है? जो भी मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी डेटा क्या होता है, तो वह होता है खुद कलेक्ट किया हुआ डेटा। जो खुद कलेक्ट किया हुआ डेटा होता है, अपने विशिष्ट उद्देश्यों के लिए पहली बार सीधे स्रोत से खुद इकट्ठा करता है, इसे फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन भी कहा जाता है। इसमें आपकी मौलिकता होती है, ओरिजिनलिटी होती है। यह डेटा पहले कभी किसी और के द्वारा उपयोग नहीं किया जाता। स्पेसिफिक होता है, इसे किसी खास समस्या या शोध के समाधान के लिए एकत्र किया जाता है। कैसे कैसे इकट्ठा किया जाता है? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, कि आप जानकारी लेता है, जैसे घर जाकर इंटरव्यू लेना या फिर कंपनी में जाना। क्वेश्चनायर्स, सवालों की एक लिस्ट तैयार करके लोगों को भेजना। गूगल फॉर्म्स, जैसे आपको भेजते हैं जो ये यूट्यूब चैनल्स हो गई और भी कोई हो गई, आपको गूगल फॉर्म्स भेजते हैं ना कि आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दो, तो ये एक प्राथमिक डेटा है कि इकट्ठा करना ही हो गया। टेलीफोन इंटरव्यूज़ हो गया कि फ़ोन के माध्यम से आपका इंटरव्यू लेना है। ऑब्जर्वेशन करना, बिना किसी पूछे केवल स्थिति को देखकर डेटा रिकॉर्ड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सेकेंडरी डेटा क्या होता है?
जो पहले से उपलब्ध डेटा है उसका प्रयोग करना। इसके क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे सरकारी रिपोर्ट्स होगी, जैसे जनगणना सेंसस हो गया, आरबीआई की रिपोर्ट्स हो गई, या एनएसएसओ के आंकड़े हो गए, या फिर डब्ल्यूएचओ, यूनेस्को या वर्ल्ड बैंक की रिकॉर्ड्स हो गई। कुल मिला के जो दूसरों के पास डेटा ऑलरेडी है उसका यूज़ करना, वो होता है आपका सेकेंडरी डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, स्टैटिक्स के कितने मुख्य प्रकार होते हैं? कितने मुख्य प्रकार होते हैं स्टैटिक्स के? ये आपका इनवर्ट क्वेश्चन होता है कि स्टैटिक्स के कितने मुख्य प्रकार होते हैं। तो एक आता है आपका विवरणात्मक सांख्यिकी, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स, एक है आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स, और यह आपका इन्फरेंशियल स्टैटिक्स, एक आपका इन्फरेंशियल स्टैटिक्स, अनुमानात्मक सांख्यिकी। क्या होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स में? इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है डेटा का वर्णन, डेटा को डिस्क्राइब करना होता है और उसे संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत करना होता है। यह हमें बताता है कि हमारे पास जो डेटा है उसकी स्थिति क्या है। क्या कार्य होता है विवरणात्मक सांख्यिकी का? डेटा को व्यवस्थित करना, सारांशित करना और ग्राफ के माध्यम से दिखाना। क्या होता है? ग्राफ के माध्यम से दिखाना। इसका उद्देश्य क्या होता है? डेटा का वर्णन करना और उसे संक्षिप्त रूप से प्रेजेंट करना, दिखाना। क्या क्या उपकरण हो सकता है इसके मुख्य? केंद्रीय प्रवृत्ति, माध्य, माध्यिका और बहुलक। विस्तार क्या है इसका? मानक विचलन, परास विचरण। ये सब मैं आपको जैसे जब मैं आपको फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस कराऊंगी तब मैं आपको समझ में ज़्यादा आएगा। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं, यदि आपकी कक्षा में 50 छात्र हैं और आप उनका औसत स्कोर, एवरेज मार्क्स निकालना चाहते हैं, तो यह क्या है आपका? यह आपका विवरणात्मक सांख्यिकी है। अगर आपको उनका एवरेज निकालना है, आपको उनका माध्य, माध्यिका या बहुलक निकालना है। उसके बाद आते हैं अनुमानात्मक सांख्यिकी। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब हमें एक छोटे समूह के डेटा के आधार पर एक बड़े समूह के बारे में अनुमान लगाना या भविष्यवाणी करनी होती है। आपके सैंपल लीजिए, उसके आधार पर आपको पॉपुलेशन, आप एग्जांपल ले सकते हैं कि पॉपुलेशन आपको जाननी है, उसे कहते हैं अनुमानात्मक सांख्यिकी। इसके क्या क्या आपके उपकरण हो सकते हैं? जे टेस्ट, टी टेस्ट या प्रोबेबिलिटी या फिर रिग्रेशन एनालिसिस। इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं, चुनाव से पहले कुछ एग्जिट पोल होते हैं ना, चुनाव से पहले आपने देखा होगा एग्जिट पोल। तो ये एग्जिट पोल ही आपका होता है कि आपको छोटे आप सैंपल ले लिया, उसके आधार पर आपको बड़ा परीक्षण करना है। एग्जिट पोल में कुछ हज़ार लोगों से पूछकर पूरे देश के चुनावी रुझान का जो अनुमान लगाना है वो भी आपके अनुमानात्मक सांख्यिकी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का क्या काम है? अभी मैंने आपको बताया था कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का क्या काम है, तो वह डेटा को समराइज करना। क्या करना? डेटा को समराइज करना, डेटा को छोटा करना, संक्षिप्त करना, ऑर्गेनाइज करना होता है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का आपका मुख्य काम होता है डेटा को समराइज करना, छोटा करना और ऑर्गेनाइज करना, व्यवस्थित करना होता है, ताकि एक नज़र में डेटा की मुख्य विशेषताओं को समझा जा सके। आप ऐसे समझ सकते हैं कि डेटा का एक स्नैपशॉट या समरी पेश करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग आपका किया जाता है कंक्लूजन और प्रेडिक्शन के लिए। किसके लिए? कंक्लूजन और प्रेडिक्शन के लिए। इसका क्या आपका निष्कर्ष निकल सकता है उसका अनुमान निकालने के लिए ये इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग किया जाता है। इसका जादू यही है कि यह हमारे पास मौजूद थोड़े से डेटा के आधार पर उन चीज़ों के बारे में निष्कर्ष निकालता है और भविष्यवाणी करता है जिन्हें हम पूरी तरह से देख या माप नहीं सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टैटिस्टिक्स का उपयोग है? कौन सा है स्टैटिस्टिक्स का उपयोग? प्लानिंग, बिजनेस, गवर्नमेंट सिक पॉलिसी या फिर ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस। भाई प्लानिंग में भी आपके स्टैटिस्टिक्स का यूज़ होता है, बिजनेस में भी, गवर्नमेंट पॉलिसी में भी। सांख्यिकी के आज के समय में हर उस क्षेत्र का आधार है जहाँ डेटा के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। अगर आपको कोई प्लानिंग करनी है, योजना बनानी है, जैसे आपको एक स्कूल को अगले साल के लिए कितने क्लासरूम चाहिए, कि आपके कितने आपके स्टूडेंट्स आएंगे अगले साल, उसके आधार पर आपको कितने क्लासरूम चाहिए, उसके लिए भी आपको स्टैटिस्टिक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। बिजनेस है कि आपको भी मार्केट रिसर्च करनी है कि हमें ग्राहक क्या पसंद कर रहे हैं, हमें कौन सा माल बेचना है, या फिर क्वालिटी कंट्रोल है कि क्या फैक्ट्री में बनने वाला हर प्रोडक्ट सही मानकों पर है, उसके लिए भी आपको स्टैटिस्टिक्स की जरूरत पड़ेगी। सेल्स फॉरकास्टिंग कि अगले महीने कितनी बिक्री हो सकती है, ये सभी आपको स्टैटिस्टिक्स में ही मिलेगा। उसके बाद एक गवर्नमेंट पॉलिसी कि सेंसस है, जनगणना हो गई कि जनसंख्या के आधार पर ही अस्पताल, स्कूल और सड़कें बनाने का निर्णय लिया जाता है। इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई, जीडीपी, महंगाई दर और बेरोजगारी के आंकड़ों के आधार पर बजट तैयार किया
जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, स्टैटिस्टिक्स की एक लिमिटेशन क्या है। क्या है स्टैटिस्टिक्स की एक लिमिटेशन? कि अगर गलत डेटा उसे मिल गया तो वो गलत रिजल्ट निकाल कर दे देगा। ये सबसे बड़ी उसकी लिमिटेशन कह लो, सबसे बड़ा उसका डिसएडवांटेज कह लीजिए, कि अगर उसे गलत इन्फॉर्मेशन मिल गई तो वो आपको गलत रिजल्ट ही दे देगा। जैसे आपका सांख्यिकी केवल उन्हीं चीज़ों को माप सकती है जिन्हें संख्याओं में बदला जा सके। यह मानवीय गुणों या भावनाओं का अध्ययन नहीं कर सकती। यदि आपकी कक्षा के छात्र 95 अंक हैं, एक मान लीजिए एक स्टूडेंट के आपके 95 मार्क्स हैं, तो यह सांख्यिकी नहीं है। लेकिन यदि पूरी कक्षा का जो एवरेज है वो 75 है, तो यह आपका सांख्यिकी है। सांख्यिकी केवल एक साधन है, ये समाधान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, डेटा शब्द का क्या अर्थ होता है। डेटा शब्द का आपका अर्थ होता है संख्या या जानकारी। क्या कोई संख्या हो गई, कोई एवरेज हो गया, या फिर कोई जानकारी हो गई। सांख्यिकी भाषा में कहें तो किसी भी शोध या गणना के लिए जो कच्चे तथ्य, रो फैक्ट्स और आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं उन्हें डेटा कहा जाता है। डेटा अपने आप में एक रॉ मटेरियल होता है। जब उस डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है तो वह इंफॉर्मेशन कहलाता है। कौन कौन सा डेटा क्या मुख्य रूप से हो सकता है आपके? न्यूमेरिकल, डिस्क्रिप्टिव या फिर विजुअल। कोई संख्यात्मक होगी, जैसे किसी की उम्र, वजन, कीमत या फिर परीक्षा के अंक, या फिर डिस्क्रिप्टिव होगी जैसे किसी का नाम, पता या उसका अच्छा बुरा, या फिर विजुअल दृश्य जैसे किसी की फ़ोटो, किसी का वीडियो या किसी का ग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राइमरी डेटा का उदाहरण नहीं है? कौन सा उदाहरण है? क्या है इसका? सर्वे खुद करना, कि हम खुद सर्वे कर रहे हैं जगह जगह जाकर, वो आपका प्राइमरी डेटा का उदाहरण है। किसी का इंटरव्यू लेना, किसी को क्वेश्चनायर भेजना, ऑब्जर्वेशन करना या एक्सपेरिमेंट्स करना, ये सब आपके प्राइमरी डेटा के उदाहरण हैं। लैब में टेस्ट किए गए नए आंकड़े निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सेकेंडरी डेटा का स्रोत क्या हो सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है सेकेंडरी डेटा का स्रोत? बुक्स, रिपोर्ट्स, इंटरनेट या ऑल ऑफ दिस। तो उसका आंसर है ऑल ऑफ दिस। भैया बुक्स में जो डेटा होता है वो भी किसी और का उसके अलावा होता है, रिपोर्ट्स में भी और इंटरनेट में भी, कि वो किसी और का डेटा ढूंढा हुआ होता है, हम उसे केवल यूज़ कर रहे हैं। ऐसा आप बुक्स में हिस्ट्री मान लीजिए, हिस्ट्री की जानकारी के लिए हम पुरानी बुक्स पढ़ते हैं, तो वो किसी की और की तो होती हैं। रिपोर्ट्स हो गई, जैसे सेंसस की रिपोर्ट हो गई, या फिर इंटरनेट हो गया, तो विकीपीडिया में भी किसी और की इन्फॉर्मेशन कोई इन्फॉर्मेशन निकाल रहा होता है और आप उसे यूज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, स्टैटिस्टिक्स में डेटा का पहला स्टेप क्या है? क्या है डेटा का पहला स्टेप निकल में से? तो वो आपका कलेक्शन, कि डेटा को इकट्ठा करना। बिना डेटा इकट्ठा किए ना तो आप एनालाइज कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं, और ना ही कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं, रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला आपका स्टेप 1 है स्टैटिस्टिक्स में आंकड़ों का संरक्षण, कि आपको किस जानकारी की जरूरत है और आप उसे कहाँ से प्राप्त करना है, प्राइमरी डेटा से या फिर सेकेंडरी डेटा से। उसके बाद आप उसे ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके बाद आपको उसको प्रेजेंट करते हैं, उसके बाद आप उनका विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं, और उसके बाद उसका निष्कर्ष निकाला जाता है। जैसे मैं एग्जांपल आपके लिए बता देती हूँ। सबसे पहले आप छात्रों के टेस्ट स्कोर इकट्ठा करेंगे कि किस छात्र के कितने आपके नंबर आए हैं। फिर उन्हें या तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे या फिर उन्हें घटते क्रम में लिखेंगे। फिर आप एक चार्ट बनाएंगे कि कितने छात्रों ने 90% से ऊपर स्कोर किया। उसके बाद आप उसका एवरेज निकालेंगे और अंत में तय करेंगे कि वो टेस्ट कठिन था या फिर आसान। ऐसी भाषा में आप इस आंकड़ों का विश्लेषण कर सकते हैं, आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मैं आपके लिए पूरी स्टैटिस्टिक्स की एक सीरीज लाने वाली हूँ टॉपिक वाइज, कि जैसा कि उन्होंने सिलेबस दिया है टॉपिक बाय टॉपिक। तो आप इस सीरीज़ को अटेंड ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएगा। चलिए, मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।